शरीर नाशवान है, इस पर मुग्ध होना व्यर्थ है। सांसारिक सुख भोग क्षणिक होते हैं और मनुष्य को पाप की राह पर ले जाते हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप सत्कर्म करें। एक बार की बात है, एक नगर की राजकुमारी बहुत ही धार्मिक और विदुषी होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान भी थी। राजकुमारी के लिए कई राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आने लगे, किंतु उन सभी प्रस्तावों को राजा ने अस्वीकार कर दिया। राजा के इस प्रकार मना करने से कई राजकुमार नाराज हो गए और उन्होंने नगर पर आक्रमण कर दिया। अकेला राजा सभी राजकुमारों के आक्रमण का जवाब देने में असमर्थ साबित हो रहा था। ये देख राजकुमारी ने एक तरकीब सोची और सभी राजकुमारों को राजमहल में बुलवाया। वहां राजकुमारी ने हूबहू अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और राजमहल के एक कमरे में रखवाई। सभी राजकुमारों को उस कमरे में बुलवाया गया। सभी राजकुमारों ने जब राजकुमारी की स्वर्ण प्रतिमा देखी तो वे उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। तभी उस कमरे में राजकुमारी ने प्रवेश किया और कहा, आप सभी मेरे सौंदर्य पर मुग्ध होकर मुझे पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। यह प्रतिमा भी मेरी ही तरह सुंदर है। कहते हुए राजकुमारी ने प्रतिमा के सिर का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन के खुलते ही पूरे कमरे में अजीब सी दुर्गंध भर गई। धीरे धीरे दुर्गंध इतनी बढ़ गई कि वहां रुकना मुश्किल होने लगा और वे सभी वहां से जाने को उठने लगे। तभी राजकुमारी ने कहा, यह दुर्गंध इस प्रतिमा के मुख में डाले गए एक ग्रास की है। जब एक ग्रास की दुर्गंध इतनी असहनीय हो सकती है, तब तो इस शरीर में जो सड़ा गला है वह कितना असहनीय होगा। आप मेरे बाहरी सौंदर्य पर मुग्ध हैं, किंतु इसके पीछे भी इससे भी दुर्गंध युक्त सड़ा गला तत्व विद्यमान है। सांसारिक सुख भोग क्षणिक होते हैं और मनुष्य को पाप की राह पर ले जाते हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप सत्कर्म करते हुए प्रजा के सुखों का ध्यान रखें। राजकुमारी के इन शब्दों का सभी राजकुमारों पर असर हुआ और वे युद्ध बंद कर अपने राज्य को लौट गए। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मोटिवेशन लैब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।